काली यक्षिणी की कथा। स्थान जेतवन। भगवान तथागत जब सावित्र में थे तो जेतवन राम विहार में वो विराजमान थे। बहुत से श्रमण, उपासक, भिक्खु और गृहस्थी उनके प्रवचनों को दूर दूर से सुनने के लिए आया करते थे। सावित्रीत का वह गौरव भव्य था। उनकी महक चारों दिशाओं में फैली रहती थी। हर एक नागरिक अपने आप को धन्य समझता था। सम्यक संबुद्ध के प्रवचन रूपी अमृत के बौछार से उनके आंसू रूपी मूल धुल रहे थे। सभी अपने भव बंधनों को तोड़ना चाहते थे। अगर टूटे नहीं तो ढीला अवश्य करना चाहते, ताकि अगली बार जब वे जन्म ले तो इस भव सागर को पार कर जाए। धर्म सनातन है, सदियों से चला आ रहा है। तथागत बुद्ध तो उस सनातन धर्म के धर्म चक्र को परिवर्तित करने वाले 28वें बोधिसत्व है। उनसे पहले भी बुद्ध हुए, आगे भी बुद्ध होंगे, तब तक बुद्ध होते रहेंगे जब तक कि इस धारा का एक भी प्राणी बोधिसत्व का लाभ वंचित उठा नहीं लेता। आखिर हर प्राणी के लिए निर्वाण प्राप्त करना ही एकाकार है। जब तक एक भी प्राणी अविद्या से त्रस्त रहेगा, बोधिसत्व की आवश्यकता बनी रहेगी। परंतु बुद्ध अवतार नहीं लेते, बोधि प्राप्त होते हैं। उन्हें बोधिसत्व उस ओर अग्रसर होने की अवस्था भरे है। अनात्म स्वरूप का एकाग्र है। आर्य सत्यों की परख आदि ही तो वे सब है जो मनुष्य में सोए हुए बुद्ध प्रकृति के बीज को जागृत करते हैं, उनके अंतर्मन की वीणा को झनकार देते हैं। वह करुणा का राज है, वैर का स्थान नहीं। वैर की भावना में व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, और हम सभी सुखी तो चाहते हैं, और हम सभी सुख की चाह में इधर उधर डोल रहे हैं। तथागत ने कहा, सुख तुम्हारे अंदर है, उसे प्राप्त करो। वह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बाहर खोज लो। मनुष्य जन्मजात मनुष्य है, वो मरते दम तक मनुष्य ही होता है। हम सब में एक सी रचना है, एक सा कंकाल है, हड्डियां है, मांस है। हम में से कोई नहीं चाहता कि वह दुखता का भागी बने। हम सभी मानव समाज के अंग है। हमें अपने सबके अंदर उस एक की अनुभूति होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। जब हम सभी सुखी रहना चाहते हैं तो फिर क्या दूसरा सुख नहीं रहना चाहते हैं? क्या उनको सुखी रहने का अधिकार नहीं है? सब बराबर के दावेदार है। फिर दुश्मनी कैसी, शत्रुता किससे? हम अपने क्रोध की ज्वाला को मिटाए, वैर के बीज को जलाए, नहीं तो वह हमारे कितने ही जन्मों को बिगाड़ कर रख देती। दुनिया में किसी ने भी वैर की समस्याओं का समाधान नहीं किया। क्रोध की ज्वाला से किसी ने संपन्नता हासिल नहीं की। बौद्ध धर्म इसकी जीती जागती मिसाल है। प्रेम और करुणा की नाव में सारा विश्व अपने को एक सा मानता है। हमें दया और अवैर ही मानवीय मूल्य की पराकाष्ठ तक ले जा सकते। बौद्ध साहित्य में कथा आती है, किसी समय एक गृहस्थ था, उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई थी। पत्नी के बांझपन के कारण बाद में उसने दूसरा विवाह कर लिया। अब उसकी 2 पत्नियां हो गई। दोनों में बनती नहीं थी, वे एक दूसरे से जलती थी। उनमें डाह थी। पहली औरत दूसरी औरत के गर्भपात का कारण बन गई। बस क्या था, उन दोनों में एक लंबे झगड़े की बुनियाद पकड़ गई। वे एक दूसरे की वैर हो गई। मरने के बाद वे अगले जन्म में मुर्गी और बिल्ली की योनि में जन्मी। वह उस योनि के पूरे होने पर वे हिरण और तेंदुओं के रूप में पैदा हुई। उनका वैर जन्मांतर चलता रहा। उनमें से एक ने सावित्र के प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया और दूसरी का यक्षिणी काली, जिसे काल यक्षिणी के नाम से भी वर्णित किया गया है, के रूप में पैदा हुई। पहली को बच्चा हुआ और दूसरी गुस्से से उनके पीछे बढ़ गई। उसे मालूम हुआ सम्यक संबुद्ध ज्ञानी है, ध्यानी है, पारमिता पार अंतर्यामी है। वह अंतर्यामी है। वे निकट ही जेतवन विहार में धर्म प्रविजय कर रहे हैं। वे उनके शरणागत में बनना चाहती थी, अपने बच्चे की रक्षा चाहती थी। वह दौड़ी दौड़ी जेतवन विहार गई, प्रविष्ट हुई और भगवान के सामने अपने पुत्र को रख दिया। काली भी उसके पीछे भागते भागते जेतवन पहुंची। उसे प्रवेश नहीं मिला। द्वारपाल ने उसे रोक लिया। तथागत सब कुछ जान चुके थे। वे उसके वैर की अग्नि को शांत करना चाहते थे। क्षितिभुज सम्यक संबुद्ध ने काली को भी अंदर बुलाया। दोनों को उनके पूर्व से चले आ रहे लंबे कलह का भेद बताया। उनके जन्म जन्मांतर की बीते भवसागर की यात्रा को उसने सामने रख दिया। वे कैसे एक दूसरे की वैर बन गई। उनके वैर के उस आशाओं को, घृणा के उस मूल को उघेड़ कर उनके सामने रख दिया। उन दोनों के लिए अब कुछ भी शेष नहीं रह गया था। अलख निरंजन ने, जिन्हें निरंजन नदी के तट पर घोर तपस्या की थी, उनको कोई लग नहीं सका, ज्ञान भी नहीं सका। उस सम्यक संबुद्ध ने आज युगों युगों से उसके बीच चलते वैर की फांस को काट दिया। वैर किस तरह से वैर ही पैदा हो, वैर किस तरह से वैर ही पैदा करता है और पीछा नहीं छोड़ता। जन्म जन्मांतर उसकी कड़ियां जुड़ती जाती है। उसे विजित करो दोस्ती से, समझ से, आपसी भाईचारे से, मैत्री भावना से। घृणा के बीच पनपेगा नहीं, यही धर्म रहा है। ऐसा कहते हुए भगवान ने यह गाथा कही। आपको ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमो बुद्धाय।